कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधनन्दन ब्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोधनन्दन ब्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जगद्गुरु श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिल प्रभुपदाय। जय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत शिल प्रभुपदा। जय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत शिल प्रभुपदाय। निताय
निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगदगुरु शिव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत् सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज दिन शनिवार संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या नंबर 1। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नान्यग्निन च क्रिय। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का हिंदी तात्पर्य हिज ज्वाइन ग्रेस जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलियुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है।
कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराकीर्णः च अक्रियः। अर्थात जो व्यक्ति संसार में अपना कर्म करते हुए अपने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त अनअटैच्ड, फल की कामना के लिए कर्म नहीं करता। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की या फल की इच्छा मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म फल के प्रति जो अनासक्त रहता है और अपने कर्तव्य भर का पालन करता है, ये तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी ने लिखा। इसमें बड़ी विशेष बात कि हर व्यक्ति इस संसार में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो, पर्सनलाइज हो, या व्यापक सोसाइटी के लिए हो, कर्म नहीं करता था। फल की इच्छा रखते हुए ही कर्म करता है हर व्यक्ति इस संसार में। लेकिन पूर्णता की कसौटी, हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, उसका मापदंड क्या है?
यहाँ पर प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए, प्रेम भक्ति करते हुए कर्म करना, और कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए कि कृष्ण भक्ति में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के बता दिया कि कर्तव्य क्या है, कि कृष्ण भावना भावित होकर गॉड कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस होते हुए अपने तमाम कर्मों को करना आपका कर्तव्य है। यही जीवन का कर्तव्य है। अपना कोई उद्देश्य नहीं, अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, कोई सेंसेस ग्रेटिफिकेशन नहीं, कोई अपना लालच नहीं, कोई अपना हेतु नहीं। और शिला प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया शिक्षा अष्टकम का, न धनम न जनम न सुंदरी में कविता व जगदीश का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अच्छे कुल में जन्म चाहिए, न धन संपत्ति चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न मेरे को कोई शिष्य अनुयायी बनाने का शौक है, ये भी नहीं है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मेरे को जन्म जन्मांतर तक तो इस संसार में भले ही रख, मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, अर्थात मेरे को मोक्ष मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भवताद भक्तिर अहेतु की तो है, अपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति मेरे को प्रदान कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। भले ही इस संसार में कीड़े के रूप में जन्म दे दे मेरे को, लेकिन किसी मंदिर में दे देना जहां पर तेरी भक्ति होती है। मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, मुक्ति चाहने वाला सकल मुक्ति, जब मुक्ति के लिए प्रयास करता है, संसार से मोक्ष मिले। भुक्ति जो चाहता है कि भोग मिले इस संसार में, खूब जितना भोग सकूं मिल जाए। सिद्धि कामी, जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी लगे रहते हैं, ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, ये सभी आप सब लोग भी जानते हैं। क्योंकि इसलिए जानते हैं क्योंकि आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। तो योगी लोग हैं, उस सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सब अशांत रहते हैं, किसी को शांति नहीं मिलती। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो निष्काम भाव से, अपनी सेंसरी ग्रेटिफिकेशन में, न आत्म केंद्रित, यहां पर जैसे बताया प्रभुपाद ने, न व्यापक सरल, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करते हुए हर कर्म को करना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इस संसार में सुखी कौन है, शांत कौन है? भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे, नहीं तो पता नहीं कितने कितने तनाव, भय, चिंता इस संसार में हर एक जीव अपने अंदर पाल के बैठा हुआ है। लेकिन जैसे वो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आता है, अपने आप को कृष्ण भावना भावित प्रक्रिया में लेके आता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांत, आनंद में,
सिंपली ब्लिसफुल लाइफ, कोई किंतु परंतु नहीं जीवन में। एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि एक व्यक्ति गया कृष्ण भक्त के पास, प्रभु जी बस मैं आपको छोटी सी तकलीफ दे रहा है। भाई मैं तो तकलीफ लेता ही नहीं, मेरे को तो आपसे काम बता, तकलीफ नहीं मैं लेता, भगवान ने तेरे को भेजा है। नहीं, कृष्ण भक्त का जो दृष्टिकोण होता है, और तेरे उस काम को जथा संभव मैं मेरे लिए होगा, अगर संभव कि मैं कर सकता तो जरूर कर। तो कृष्ण भक्त जो होता है वो कोई तकलीफ में नहीं आता, सदैव शांत आनंद में जीवन बिताता है। यहां पर बोला गया अनाश्रिता, इस बात को समझिए कि इस संसार में हर व्यक्ति, देखिए दो आश्रय इस संसार में, हम इस सृष्टि में आए हैं तो आप दो आश्रय आपको लेने के लिए, एक आश्रय तो इस संसार का और एक आश्रय भगवान का। और यहां पर क्या बोला गया, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मनुष्य इस संसार में आने के बाद इस विनाशशील परिवर्तनशील इस संसार का आश्रय लेके बैठा हुआ है। कभी भी किसी के भी मन में इस बात को ध्यान से समझिए कि जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो तब कोई भी व्यक्ति एकदम भगवान को याद नहीं करता। एकदम वो मेरा डॉक्टर वाकिफ है, फटाफट उसके बाद चले, तुरंत ले चलिए इसे। वो वकील मेरा वाकिफ है, उसे उसके पास चलते। वो पॉलिटिकल आदमी, वो एमएलए मेरा बड़ा परिचित है, चलिए उसके बाद। अर्थात हर व्यक्ति इस संसार में इस संसार का आश्रय लेके बैठा हुआ। कोई भी व्यक्ति ये नहीं उस समय सोचता जब कहता है अरे भगवान ने समस्या दी है, भगवान ही सोच करेंगे, अपने को किस बात की चिंता। ऐसा भाव तो कभी नहीं उत्पन्न होता, कभी नहीं मन में, और कभी आ जाए ऐसा ऊपर से निकाल देते इस भाव। अरे भगवान थोड़े नीचे आएंगे, ये कभी भी अपने आता नहीं कि भगवान का आश्रय ले। भगवान का आश्रय कब लेते हैं, जब इस संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं भाई अब तो भगवान का ही सहारा है, अब तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और तब भी भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास नहीं होता कि भगवान काम कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर कभी श्रद्धा या कभी विश्वास तो बना ही नहीं होता। बातों में जरूर बनाते हैं कि भगवान ही करने वाला है। कल मैंने बोला था सब कुछ भगवान आपका ही है, लेकिन वो बातों में आपका है, वास्तव में भगवान का नहीं है कुछ। ऐसी धारणा अंदर घर घर चुकी हुई है हमारे। और देखिए जिसका आश्रय लेते हैं इस संसार का, वो संसार निरंतर परिवर्तनशील है और निरंतर विनाश की तरफ बढ़ रहा है। बॉडी इज ए पार्ट ऑफ संसार। जो बॉडी आपको मिली है ये भी पार्ट ऑफ संसार, और इसी की एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है।
आपके ना चाहने पर भी ये बॉडी आपका निरंतर साथ छोड़ती चली जा रही है, निरंतर मरने की तरफ जा रही है। आप कितना मर्जी इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का अंकुश लगा लीजिए, ये रुकने वाली नहीं है। जो निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है। अगला पल पता नहीं वो कैसा रूप दिखाएगा, उसका आश्रय लेकर बैठे। वो फलाना डॉक्टर बचाएगा, फलाना वो बचाएगा। अंदर हमारे ये भाव ही कभी नहीं पैदा होता, ये भगवान बचाने वाला है, भगवान मारने वाला है। मैंने बोला था कि संसार में भयभीत किस लिए है, मरना क्यों नहीं चाहते हम? मृत्यु से भयभीत नहीं है, हमारे अंदर जीने की ललक है, हम जीना चाहते हैं। मरने की बात नहीं है, जीना चाहते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताई थी आपको कि एक व्यक्ति ने मरते समय, मेरे हाथ में उसका हाथ था, तो मेरे को बोला, प्रभु जी मैं अब जीना चाहता हूं, मैं अब जीना चाहता हूं प्रभु जी। अंदर जीने की ललक होती है, इसी से भयभीत रहते हैं कि मरना इसलिए नहीं चाहते, अंदर जीने की ललक। और इसके लिए आश्रित किसके ऊपर है? संसार के ऊपर। संसार का आश्रय लेके बैठे हुए संसार। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस संसार में सब जो भी संबंध जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, जो भी संबंध है आपके साथ जुड़ा हुआ, सबके सब एक दिन आपका साथ अवश्य छोड़ेंगे। लेकिन हमारे जीवन की विडंबना क्या होती है कि जाने वाला जिसका तो आश्रय लेके बैठे थे वो तो छोड़ के चला गया, और वो बता भी गया आपको, भाई मेरा आश्रय नहीं ले, आश्रय राम का ले, राम का नाम ही सत्य है। वो जाते जाते बता जाता है कि मेरे आश्रय में मत रहे, राम के आश्रय में आ जा। लेकिन हमारे जीवन में विडंबना क्या होती है, वो चला भी गया तो भी उसके जाने के बाद भी उसी के आश्रय को स्मरण करते हुए बार बार अपना जीवन निकालते हैं। और परिणाम क्या होता है? संसार में खाली आए थे और खाली अगले सफर की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको याद करते रहते हैं, इसलिए कि इससे सुख मिला था। उस सुख को याद करके जो जाने वाला दे गया था, उस सुख को याद करते, उसको याद करते करते रोते हुए अपना जीवन निकालते। और जो सुख का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, उसके साथ अपने आप को, उसके आश्रय में अपने आप को रखने के लिए हम तैयार नहीं। ये नहीं चलेगा। ठीक है जी, भगवान का नाम ले लेते हैं, माला जाप भी कर लेते हैं, माला जाप भी करते हैं, लेकिन जीवन फिर भी दुख में, तनाव में रहता है, क्योंकि अंदर से आश्रय जो है वो संसार का लिया हुआ है। माला जब तो करते हैं, लेकिन अंदर से आश्रय जो है भगवान का नहीं है, संसार का ही लेके बैठे हुए। संसार ही रक्षा करेगा, संसार ही बचा लेगा। संसार तो खुद विनाश की तरफ अग्रसर है, संसार तो खुद मरने की तरफ जा रहा है।
और सोचते हैं कि संसार बचा ले। इस संसार में यहां पर बोला गया कि जो संसार का आश्रय नहीं लेकर और कर्म फल के प्रति अनासक्त होगा, जो भी वो कर्म करता है उसके प्रति अनासक्त होगा, इस संसार में जो रह रहा है वो वास्तव में सन्यासी है, वो वास्तव में योगी है। इस बात को आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे ध्यान से समझे। प्रभुपाद जी ने इसको कैसे समझाने का प्रयास किया कि जीवन में असली सन्यास क्या होता है, असली सन्यासी किसे बोलते हैं। शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिसका नाम था तेजास दास। उसके तेजास दास के जो गुरु भाई थे शिला प्रभुपाद के दूसरे शिष्य, उनको जब ये पता चला कि तेजास दास जो है उसका अपनी पत्नी के साथ कोई बढ़िया संबंध नहीं बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने तेजास दास को एक सलाह दे दिया कि प्रभुपाद जी के पास जाओ और उनसे बोलो कि मेरे को तो संन्यास दे दो, मैं अब गृहस्थी से तंग आ गया, ये रोज रोज का झगड़ा ये खत्म हो, संन्यास ले, और इस तरह जो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता है ये रोज रोज का खत्म हो जाए। और सलाह दी तेजास दास के गुरु भाई, इससे तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो संन्यास ले लेगा, घर गृहस्थी के चक्कर से छूट जाएगा। और इसलिए उन्हें संन्यास लेना की आज्ञा मांगने के लिए उसको बोला कि जब फुर्सत में हो ना प्रभुपाद जी, तब उनके पास आना, विस्तार से अपनी बात बोलना और बोलना मेरे लिए तुझे अब संन्यास लेना ही उचित होगा, मैं अब ज्यादा अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। और उन दिनों शिला प्रभुपाद जी को जब ये बात है, प्रभुपाद जी अपने किसी भी शिष्य को, तब उनका कोई सेवक नहीं हुआ, पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हुआ करता था, जो भी व्यक्ति चाहता था प्रभुपाद जी के पास जाके मिल सकता था। तो तेजास दास ने देखा एक दिन प्रभुपाद जी अकेले बैठे कमरे में और कोई गुरु भाई भी नहीं है उनका, उन्हें अच्छा मौका समझा और तुरंत प्रभुपाद जी के पास उनके रूम में पहुंचे और बड़े ही विशिष्ट अंदाज में शिला प्रभुपाद जी ने उस तेजास दास को पूछा, अब बताओ तुम क्या चाहते हो, बताओ क्या तुम्हारी समस्या है। तो तेजास दास ने देखा कि इस समय कोई है नहीं आसपास और तुरंत बोला, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। संन्यास। शिला प्रभुपाद ने तुरंत ही उसका कुछ उत्तर देने की बजाय उनके सामने संध्या समय आरती संपन्न हुआ था, उसमें उनके पास बहुत बड़ा एक थाल पड़ा हुआ था जिसमें काफी मात्रा में फल फ्रूट का प्रसाद पड़ा था। तो शिला प्रभुपाद ने उसका उत्तर देने से पहले प्रभुपाद ने कहा कि पहले तुम थोड़ा सा प्रसाद खाओ, भगवान का प्रसाद है, इसको ग्रहण करो, अच्छा होगा। और उन्होंने एक टुकड़ा फल का तेजास दास के हाथ में रख दिया और इससे पहले कि तेजास दास अपना हाथ वापिस खींच लेता, शिला प्रभुपाद ने दूसरा फल का टुकड़ा उठाया, वो भी तेजास दास के हाथ में रखा, फिर तीसरा टुकड़ा उठाया, फिर तेजास दास के हाथ में रखा। और तब तक प्रभुपाद जी तेजास दास के हाथ में भगवान का वो प्रसाद रखते चले गए जब तक उसका हाथ उस प्रसाद से भर नहीं गया। और जब तेजास दास ने देखा
कि मेरा हाथ भर गया है, और प्रभुपाद जी ने फिर और एक टुकड़ा फल का उठाया और उस तेजास को देना शुरू किया। तो उसने अपना दूसरा हाथ भी अपनी अंजलि बना के प्रभुपाद जी के सामने रख दिया, और प्रभुपाद जी पूरे मनोयोग के साथ उसको फल बड़े भाव के साथ वो प्रसाद जो था भगवान का उसे देते चले गए, और तब तक दिया जब तक उसकी दोनों अंजलि भर नहीं गई। अब जब उन्होंने प्रसाद दोनों हाथों में ले लिया तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हाँ भाई तेजास, अब बताओ कि तुम संन्यास लेना क्यों चाहते हो? तो श्रील प्रभुपाद जी को जवाब दिया, स्वामी जी, मैं जो संन्यास लेना चाहता हूं धर्म प्रचार करने के लिए लेना चाहता हूं, भगवान का प्रचार और अधिक प्रभावी ढंग से कर सको, और अधिक प्रभावी ढंग से कर सको। ये काम तो तुम पहले बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हो। तुझे प्रचार का काम, भगवान का प्रचार, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार, कृष्ण भावना भावित लोगों को करने के लिए तुम पहले बड़े प्रभावी ढंग से इसका काम कर रहे हो, और कैसे? श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा। प्रभुपाद जी, वास्तव में मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो वैवाहिक जीवन है अब असली बात पे है, ये बड़ा समस्याओं से, कलह से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी बोले, वो बोला समस्याओं से भरा हुआ है। अब प्रभुपाद जी इसके पहले कि वो कुछ बोलता, प्रभुपाद जी बोले, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुशील, एकदम ऑब्जेक्शन किया प्रभुपाद जी, और वह तो मिलनसार भी है, सहयोगी स्वभाव की भी है, भगवान के विग्रहों की सेवा का कार्य भी सक्षम ढंग से करती है। उसके द्वारा तैयार किए गए भगवान के जो सुबह श्रृंगार होता है इतना उत्तम और सुंदर तरीके से किया होता है, और तुम कह रहे हो कि वो मिलनसार नहीं, समस्याएं हैं उसके साथ। मृदंग और हारमोनियम भी बजाती मैंने देखा उसे। प्रभुपाद जी बोले तेजास, वो तो इतना सुंदर मृदंग बजा लेती है, हारमोनियम बजा लेती है, हर काम में निपुण है, और एक सुशील मृदु स्वभाव की पत्नी होते हुए भी तुम संन्यास लेना चाहते हो? प्रभुपाद जी बोले। अब उसके पास कोई सवाल नहीं मिला था करने, लेकिन फिर भी उसने बोला, स्वामी जी आपकी सब बात ठीक है, लेकिन ये वैवाहिक जीवन है, ये बड़ा कठिन है। 100 प्रकार के झंझट है इसमें, मेरे को बड़ा कठिन लगता है। अब प्रभुपाद ने कहा, वैवाहिक जीवन कठिन है, मुझे तो इसमें कोई अहित दिखाई नहीं देता, तुम मुझे बताओ इसमें तुम्हारा क्या अहित हो रहा है? आपसी प्रेम और आपसी सहयोग से घर गृहस्थी की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाएं, और जैसे जैसे आप कृष्ण कॉन्शियस होते चले जाएंगे, अपने आप को भक्ति में उन्नत करते चले जाएंगे, सारी समस्याएं अपने आप सुलझती चली जाएंगी। श्रील प्रभुपाद जी कई बार इस बात का हवाला दिया उन्होंने अपने ग्रंथों में। चाणक्य पंडित का कहना था, जिसकी पत्नी और जिसकी माता भजन नहीं करने वाली, उस व्यक्ति को अपना तत्काल घर छोड़ के जंगल में जाके भजन करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर तो प्रभुपाद जी उस तेजास दास को बोलते हैं कि भाई तुम्हारी तो पत्नी इतनी अच्छी मृदंग बजाने वाली, यानी कि हर कार्य जो भक्ति में चाहिए, तुम्हारे को सहयोग चाहिए, वो हर कार्य करने में सक्षम है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी तेजास से बोले कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए तुम लोग जो काम करते हो, भगवान अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और उसमें तुम्हारी पत्नी हर प्रकार का तुम्हारा सहयोग करने के लिए सक्षम है। ऐसे व्यक्ति को तो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा तो वो कर्म फल के प्रति तो वैसे ही अनअटैच्ड हो जाएगा, क्योंकि वो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता, अपनी संतुष्टि, अपनी तृप्ति के लिए नहीं कर रहा। वो तो घर में रहता हुआ भी वो सन्यासी है, और तुम कहते हो कि सन्यास ले। मेरे को हमारी बात में कोई तर्क नहीं दिखाई दिया, और शिला प्रभुपाद जी ने तेजाजा से बोला कि यदि आध्यात्मिक गुरु तुम्हारे को कहता है कि तुम्हें ऐसा अपने घर में मिला हुआ वातावरण है तो तुम्हें संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी गृहस्थी में रहते हुए सबसे बड़े सन्यासी हो। और उसके बाद तेजादास ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, और प्रभुपाद जी ने तुरंत विषय परिवर्तन करते हुए भारत में प्रवचन कार्यों के बारे में तेजादास से विचार विमर्श करना शुरू किया। और उसके बाद तेजास दास को कभी भी अपने घर गृहस्थी में कोई समस्या नहीं हुई। ये असली संन्यास है, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जो अग्नि नहीं जलाता और सभी क्रियाओं का त्याग कर देता है, ना निरा अग्नि न च अक्रिया, जो कोई कार्य नहीं करता, जो अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करता, वो सन्यासी नहीं है। वो सन्यासी है जो भगवान के ऊपर आश्रित रहते हुए अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हुए इस संसार में कर्म करता है, वो वास्तव में सन्यासी है, भले ही वो गृहस्थ जीवन में क्यों नहीं हो। ये प्रभुपाद जी ने बताया। इसे प्रभुपाद जी बोले बाद में अपने शिष्य से कि ये असली सन्यास है, ये सन्यास नहीं। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि वो सन्यासी नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता और कोई कर्म नहीं करता। मैं अक्सर इस संसार में हताशा भरा जीवन बिताते हुए कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए, और तुरंत कोई हरिद्वार का रास्ता पकड़ता है, कोई वृंदावन का रास्ता पकड़ता है कि मैं तो भाई घर बार छोड़ के मैं साधु बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। उससे सन्यास नहीं बोला। हताशा भरा जीवन, यानी कि तंग आके इस संसार के कार्यकलापों से जो फिर किसी ऐसे तीर्थ स्थान में जाता है, उसे मैं एक बड़ा मेरे मन में अभी आया कि एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं, उनके घर में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, युवावस्था थी, बड़ा मन में वैराग उत्पन्न हो गया, संसार कुछ नहीं है, और तत्काल उन्होंने अपनी घर गृहस्थी से संन्यास लेने की बात उनके मन में। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, बहुत अच्छा लाखों करोड़ों का कारोबार था, कोई जीवन में समस्या नहीं थी और अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन मन में वैराग उत्पन्न हो गया कि मैं संन्यास लूंगा, मैं छोड़ूंगा।
और उन्होंने तुरंत एक तीर्थ स्थान का रास्ता पकड़ लिया। और उसके बाद वो वहीं गए तीर्थ स्थान में, वहीं रहना शुरू किया। और कुछ सालों बाद मेरे को वहां पर जाने का अवसर मिला, तो मेरे को वो मिले वहां पर, अचानक मुलाकात। तो मेरे को अपने घर ले गए, बोले प्रभु जी बहुत बढ़िया जीवन है यहाँ पर, आप आ जाओ यहाँ पर इस तीर्थ स्थान में आ जाइए, गंगा स्नान, प्रतिदिन गंगा के दर्शन, भगवान का भजन, ये सब कुछ ऐसी बातें उन्होंने मेरे से की। और फिर बोले कि बहुत ही सुंदर एक छोटा सा फ्लैट मेरी बगल में है, मैं आपको वो ले देता हूँ, ज्यादा रकम नहीं है, आप इंतजाम कर लेंगे उसे। मेरे को बोला आप छोड़िए, आप इधर आ जाइए। और मेरे को उसने इतना अच्छी तरह से मेरे को इम्प्रेस करने का प्रयास किया कि ये फ्लैट मेरी बगल में है, मेरे बगल में ही आप अपना बना लीजिए स्थान। मैंने कहा प्रभु जी अभी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। नहीं आप ले लीजिए, जब कभी आपका मन होगा ये फ्लैट ले लीजिए, बड़ी सही अवस्था में है, बड़ी अच्छी सुंदर जगह है, सीधे गंगा जी के दर्शन होते हैं, ये वो बड़े गुण गाए। और फ्लैट लेने के लिए मेरे को बहुत जोर डाला, लेकिन मैंने मना किया कि भाई मेरी अभी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। और तो मेरे को बाद में पता चला कि वो व्यक्ति वहां पर जो संन्यास लेके चला गया था, वो वहां का प्रॉपर्टी डीलर बन चुका हुआ है। ये हमारे जीवन की विडंबना है। अरे भाई काम धंधा ही करना था तो तुम्हारा तो पहले ही अपने शहर में बहुत बढ़िया काम धंधा था, क्यों छोड़ छाड़ के यहाँ आए भजन करने के लिए? भजन करने के स्थान पे आपने यहाँ पर अपना बिजनेस करना शुरू, भजन नहीं किया और अपना एक और नया धंधा स्थापित कर लिया। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि हताश निराश होकर जब हम इस संसार से आते हैं तो मैंने बोला तुमने ऐसा बात में मेरी बात हुई, भाई ऐसा मैं किस मुंह से वापस जाऊं, संन्यास लेके आ गया, साधु बनने के लिए आ गया था। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि एक बार किसी ने संन्यास ले लिया और फिर वो वापस अपने घर वापस आ जाए, संन्यास लेने के बाद गृहस्थी में वापस आ जाए, तो उसे वांताशी बोलते हैं। वांताशी इस संज्ञा दी जाती है उस व्यक्ति को जो संन्यास लेने के बाद फिर वापस इसी संसार में पलट के वापस आ जाए, तो उसे वंताशी का अर्थ क्या होता है? उस कुत्ते को बोलते हैं जो अपनी कह करके, अपनी उल्टी करके उसी को चाटता है, उसको बोलते वंताशी। एक किस मुंह से वापस जाओ, इसी स्थिति है हमारी। यानी कि गए थे भगवान के ऊपर आश्रित होकर, लेकिन फिर वहां पर जाकर किसके ऊपर आश्रित हो गए? फिर इसी संसार, फिर धन संपत्ति के साथ अपने आप को जोड़ लिया। यहां पर प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया कि न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश का मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवतात् भक्ति रहते। जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरण कमलों की भक्ति मेरे को प्रदान करते। और शिला प्रभुपाद जी बोले स्थान स्थित है, जहां पर बैठे वहीं बैठे बैठे भजन करो। शिला प्रभुपाद ने कभी किसी को वृंदावन या हरिद्वार या राधा कुंड, श्याम कुंड या किसी ऐसे स्थानों पे किसी को भी रहने के लिए उत्साहित नहीं किया। उनका मैं अभी कुछ दिन पहले
हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का बड़ा सुंदर वीडियो था, जिसमें उन्होंने इसी बात के ऊपर इंडिकेट किया कि प्रभुपाद जी ने कभी किसी को वहां पर आकर रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। यहाँ पर बैठे बैठे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो और कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में फैला दो। प्रचार ही सार है, यही असली सन्यासी का धर्म है। सन्यासी किसे बोला गया? जो अपने जहां पर जिस भी स्थिति में है तो भगवान कृष्ण के लिए प्रचार प्रसार करता है, और जो कृष्ण के लिए प्रचार प्रसार करता है वो नेचुरली स्वाभाविक है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा। आज भक्ति चारू स्वामी महाराज का सभी आप जानते हैं, प्रचार करते हुए पापा जी बोलते थे कि योद्धा की तरफ लड़ते हुए संसार से जाना। उनका स्थिति काफी बिगड़ गया हुआ है। अभी ये संदेश भी आया हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी का सभी उनके भक्तों के लिए ये संदेश है कि भक्ति चारू स्वामी महाराज का अभी कोई परिस्थिति का वो काफी डामाडोल है, तो जहां भी रहते हुए भक्त जो भी हैं उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपने घर में, जहाँ के भी बैठे हैं, मंदिर में, सभी उन्होंने गुरु महाराज ने सभी को आदेश दिया है कि भक्ति चारू स्वामी महाराज के लिए कृष्ण कीर्तन किया जाए। तो आप सभी से भी प्रार्थना है कि प्रभुपाद जी के एक बहुत सशक्त योद्धा थे भक्ति चारू स्वामी महाराज, और उनके लिए सभी से प्रार्थना है कि इस कृष्ण कीर्तन को अपने घरों में कीजिए और जितना संभव हो सके भगवान से प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद आप सभी।